शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकता। अगर ये शक किसी को हो जाए, किसी को लग जाए, तो उसको फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सेम कुछ इसी तरह होता है, जिसकी वजह से तीन तीन लोगों का कत्ल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। इस कहानी को आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है पंजाब का। पंजाब का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है जालंधर, और इसी जालंधर का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है लबड़ा। लबड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है टावर इनक्लेव, और इसी टावर इनक्लेव का रहने वाला जगबीर सिंह, जो कि अपने ही परिवार के साथ अच्छे से रहता था। जगबीर सिंह की पत्नी का नाम अमृतपाल कौर रहता है, और जगबीर सिंह के दो बेटे रहते हैं। बड़े बेटे का नाम गगनदीप और छोटे बेटे का नाम रहता है हरप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 30 साल रहती है। वो शादीशुदा रहता है और उसकी पत्नी का नाम मोनिका रहता है। और जो जगबीर सिंह था, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था और थोड़े पैसे में ही अपने परिवार का पेट पालता था। जबकि उसका जो छोटा बेटा था वो शादीशुदा था और उसके ऑलरेडी 2 बच्चे भी थे, और शादीशुदा होने के बाद उसको कोई अस्थायी नौकरी नहीं थी। और बड़ा बेटा जो गगनदीप था, वो बड़ा तो था लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसी तरह जगबीर सिंह अपनी परिवार का पेट पाल रहा था, समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, जो उसका छोटा बेटा रहता है हरप्रीत सिंह, वो 18 अक्टूबर 2023 को अपने घर आता है। उस दिन जब अपने घर आता है तो शाम को खाना खाने के बाद अपने पत्नी के कमरे में जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो उसकी जो पत्नी रहती है मोनिका, उससे अचानक लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने लगती है। मोनिका कहती है कि मैं आपके घर में अब नहीं रह सकती। इसका वजह जब हरप्रीत सिंह पूछता है कि क्या वजह है कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तो बताती कि तुम्हारे भाई जो गगनदीप है उससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। वो मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखता है, मुझे मेरे साथ गलत संबंध बनाने को सोचता है। जब ये बात हरप्रीत सिंह सुनता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। कहता है कि अच्छा तुम शांत हो जाओ, सुबह होगी तो मैं पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। जब ये बात मोनिका सुनती है तो कहती है कि तुम अपने पिताजी से क्या बात करोगे, तुम्हारे पिताजी की तो वही हालत है, उसकी भी आदत ठीक नहीं है। जब मैं उनको चाय देने जाती हूँ तो मेरी हाथ को छूने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, वो पीछे से पकड़ने ही वाले थे, तभी मैंने उनको देख लिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर हरप्रीत अपनी पत्नी को समझाने लगता है कि शांत हो जाओ, सुबह होगी तो इस बारे में परिवार से बैठकर बातें करेंगे। इसके बाद मोनिका कहती कि मैं इस एक ही शर्त पर यहाँ पर रह सकती हूँ कि तुम अपने परिवार से अपना हिस्सा मांग लो। इसके बाद दोनों में कुछ बातें होती है, दोनों सो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब सुबह होता है, सुबह होने के बाद जब हरप्रीत की आंखें खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी और बेटे नहीं हैं। वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी अपने मायके चली गई है। उसका परिवार बिखरता हुआ नजर आता है। इसके बाद वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपने घर पर किसी से कुछ बात नहीं करता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद दोपहर वक्त जब वो घर लौटता है तो नशे की हालत में लौटता है और घर आकर चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ जो उसके पिताजी थे जगबीर सिंह, वो सुनते हैं तो आते हैं, कहते हैं कि क्या बात है कि तुम चिल्ला रहे हो। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरी जितने भी हिस्सा है मुझे बांटकर दे दीजिए। उसको बेचकर मैं एक अच्छा कारोबार करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा कमाना चाहता हूँ। जब ये बात जगबीर सिंह सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने जीते जी तुम्हारा हिस्सा नहीं दे सकता। ये सब बातें चली रही होती है कि तभी उसकी ये माँ आ जाती है, हरप्रीत की माँ आ जाती है। हरप्रीत की जब माँ आती है तो वो भी इसी बारे में पूछती है। फिर हरप्रीत कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। उसकी माँ भी यही बात कहती है कि अगर तुमको हम लोग ने हिस्सा दे दिया तो एक दिन हम लोग को सड़क के किनारे रहना पड़ेगा, इस घर में रहने के लिए हम लोग को नहीं मिलेगा। इस पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद अपने घर में रखी हुई एक बंदूक लेता है, जो कि पहले लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी, और अपने पिता के ऊपर चलाने की कोशिश करने लगता है।
उसके आगे उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि अपने पिता पर चलाने से पहले मुझे मारो। इसके बाद वो हरप्रीत कुछ सोचता समझता नहीं है, वो पहले से ही गुस्सा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रहा है। अपनी माँ के ऊपर एक गोली तान देता है, जिससे कि उसकी माँ की गोली लगते ही वहीं पर उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने पिता के ऊपर भी गोली चला देता है, पिता भी वहीं धड़ाम से गिरकर उनकी भी मौत हो जाती है। जब ये आवाज़ उसके जो भाई रहता है, बड़ा भाई गगनदीप, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, जब ये आवाज़ उनकी कानों में सुनाई पड़ती है तो वो भी मौके पर दौड़ कर आते हैं जहाँ गोली लगी, तो वहाँ पर आते हैं। तो इस घटनाक्रम को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये तब पर भी हरप्रीत का गुस्सा थमता नहीं है, वो अपने बड़े भाई को भी एक गोली मार देता है, जिसकी वजह से उनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो अपनी सबूत मिटाने के लिए अपने आप को कि पुलिस के हवाले न जाना पड़े, घर के कुछ सामानें एकत्रित करता है और घर में जो टंकी रखी रहती है गैस सिलेंडर, उसको चालू करके दरवाज़ा बंद करके बाहर भाग जाता है, कहीं और चला जाता है। और जो आसपास के पड़ोसी हैं, जब ये गोली की आवाज़ सुनते हैं तो उसके घर के सामने आ जाते हैं, तो देखते हैं ताला लटका हुआ है। और उसी में से कोई पड़ोसी एक पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो घटनाक्रम पर पहुंचती है। वहाँ पर जब जाती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा का ताला बंद है। वो ताले को तोड़ती है, जब अंदर जाती है तो वो सन्न रह जाती है। वो देखती है कि 3-3 लाशें जमीन पर हैं और गोली लगी है। फिर लाशों को अपनी हिरासत में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस पड़ोसी से पूछताछ करने लगती है कि आखिर बात क्या है, इनकी कत्ल किसने किया है, और छोटे बेटे हरप्रीत को भी ढूंढने लगती है। तो जो पड़ोसी लोग थे वो बताते हैं कि यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आई, तभी हम लोग यहाँ पर दौड़ कर आए, लेकिन हरप्रीत कौर कहाँ है हम लोग को पता भी नहीं है। और उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी से पता चलता है कि आज उसकी पत्नी सुबह अपने मायके चली गई है। पुलिस इस मामला का इसकी जांच में जुट जाती है कि आखिर इन लोग की हत्या किसने की है, लेकिन कोई भी कुछ भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। जब फिर रात को 11 बजता है तो ठीक रात के 11 बजे उसका जो बेटा रहता है हरप्रीत सिंह, वो थाने में जाकर अपने आप को सिलेंडर कर देता है। और जब अपने आप को सिलेंडर कर देता है तो पहले पुलिस को तो पहले से इस बात को पता थी ही। उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने लगती है। जब पूछताछ करने लगती है तो हरप्रीत कौर अच्छे तरीके से बता देता है, बिना जोर जबरदस्ती के कहता है कि मैंने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। वो लोग मेरी पत्नी पर बहुत ही बुरी नज़रें डालते थे, उसके साथ गलत व्यवहार, गलत संबंध बनाने की कोशिश करते थे, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया और मैं अपना हिस्सा भी मांग रहा था कि ताकि मैं अपना कुछ बिजनेस खड़ा कर सकूं। इसलिए मैंने जो कांड किया है, जो काम किया है, उसका मुझे कोई भी दुख नहीं है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर एक बेटा अपनी माँ और भाई और पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद दोस्तों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको पुलिस अपने हिरासत में लेती है और जेल भेज देती है। अब इस समय वो अपनी किए की सज़ा को काट रहा है। न तो उसको माँ बाप और भाई मिला और ना ही उसको हिस्सा मिला जिससे कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। अब वो पूरी ज़िंदगी को अपनी जेल के सलाखों के पीछे काटेगा, क्योंकि उसने 3 कत्ल किया था। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। और इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और ये जगह का नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।